एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में कोई भी झूठी गवाही देता है, झूठा एफिडेविट देता है, तो आखिर उसको कितनी सज़ा पहले आईपीसी में हो सकती है या फिर जब नए कानून लागू हो जाएंगे, भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी तो उसमें कितनी सज़ा हो सकती है। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि मेरे केस में किसी ने झूठी गवाही दे दी है, या अगर मैं अपने किसी जानने वाले के लिए झूठी गवाही दे दूं उसे बचाने के लिए तो मुझे क्या कोई सज़ा हो जाएगी, या क्या मैं किसी को झूठी गवाही देने के लिए सज़ा दिलवा सकता हूं। तो आईपीसी का जो सेक्शन 191 था वो ये कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देता है तो उसको सज़ा हो सकती है। फॉल्स एविडेंस अगर देगा तो सज़ा होगी। झूठी गवाही अगर आपने लिख के दी है, कोर्ट में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई है, कोई एफिडेविट अगर गलत साइन किया, आपको पता है कि उसमें जो कंटेंट्स हैं, जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, या आप जानते हुए झूठ बोलते हैं, आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो सकता है लेकिन फिर भी आप ये बात वहाँ कोर्ट में बोल देते हैं किसी को बचाने के लिए या अपने फेवर में, तो ऐसे केसेस में 7 साल तक की सज़ा सेक्शन 191 में डिफाइन किया हुआ था। 193 ऑफ आईपीसी के तहत 7 साल तक की सज़ा हो सकती थी। अब यही चीज़ आई है भारतीय न्याय संहिता में भी। यहाँ पर भी आपको कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो सेक्शन 227 भारतीय न्याय संहिता के तहत फॉल्स एविडेंस बताया गया है और सेक्शन 229 के तहत 7 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई भी कोर्ट में झूठी गवाही देगा तो अगर आपका भी कोई केस चल रहा है और कोई झूठी गवाही देता है तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है और उसको 7 साल तक की सज़ा दिलवा सकते हैं। तो कोर्ट में अगर आप कभी भी कोई स्टेटमेंट दें तो सोच समझ कर दें और कभी भी झूठी गवाही किसी को बचाने के लिए ना दें, वरना आप खुद परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद।